जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु गीता पाठ विधि वर्णित करती है कि नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस्म में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु कृपा की छांव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग के से स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतना परमात्मा का स्वरूप हैं और सद्गुरु परमात्मामय है, इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। शिष्य को चाहिए कि वह सच्चिदानंद सभी भेद पर से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदय काश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा का चिदाकार आनंदमय सद्गुरु का दर्शन होता है। हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता एवं प्रगाढ़ता को जो भाव स्फुरित होता है, उसे सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति आगमय नाम रूप आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्म को अनुभव अपने ही स्वरूप से होता है। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वभावित ही सुगंध व्याप्त है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। वह श्री गुरु स्वयं ब्रह्म रूप में सर्वत्र स्थित है। जिस प्रकार भ्रमर में सानिध्य से कटी भी भ्रमर ही हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ध्यान करने से ब्रह्म ही हो जाती है। इस प्रकार अपने चित्त की सद्गुरु का ध्यान करने से शिष्य ब्रह्म में हो जाता है तथा वह पिंड पद और रूप से मुक्त हो जाता है। इसमें कहीं भी शंका नहीं है। पार्वती जी बोली, हे महादेवी, पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, हे शंकर, रूप क्या है और रूप से परे क्या है, ये विस्तार पूर्वक बताइए। महादेव बोले, हे देवी, कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। हंस को पद तथा बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। हे सुमुखी, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वह पिंड से मुक्त हो जाता है। उसके प्राण हंस में स्थित हो जाते हैं। वह पद से मुक्त हो जाता है और जिसको आत्मज्योति का नीलबंधु के दर्शन हो जाते हैं, वह रूप से मुक्त हो जाता है। जो निरंजन निराकार और निर्विकल्प स्थिति से में स्थित हो जाता है, वह यथार्थ में मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परमात्मा तत्व को देखता है। वह सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है और न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराशय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी अशक्तियों से रहित एकाकी निष्प्रह शांत एवं स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट
मिले या ना मिले, उसे ज़्यादा मिले या थोड़ा मिले, उस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इसे इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी जीव सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं तंत्र यंत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वह देश पुण्य भूमि हो जाता है। हे देवी, गुरु उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है। हे महान बुद्धि वाली, इस प्रकार से जो कार्य होगा सिद्ध होगा वह मैं बताता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्मों को निष्काम भाव से प्रतिपादित करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। गुरु गीता का गुरु भक्ति पाठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। गुरु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जब सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलाकर सभी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों एवं सभी तरह की दरिद्रताओं का नाश हो जाता है। गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे मोक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याध आदि के भय का भी हरण होता है। इसके जप से सभी व्याधियां दूर होती हैं, सभी सिद्धियां एवं लौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं। धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है। काले हिरण के चम्र पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चम्र पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दूब के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। शांति प्राप्ति के लिए श्वेत आसन पर, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, दक्षिण दिशा मारण क्रम के लिए एवं पश्चिम दिशा धन प्राप्ति के लिए उपयुक्त मानी गई है। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली, इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इससे देवराज के प्रति मिलती
है और सभी लोकों के प्राणी वश में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों को स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करने, सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं और नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुर्स्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। इस साधना के नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करे तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पना को साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी को सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलता है। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव का के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान है सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धूतर अथवा या आम्र वृक्ष के नीचे का सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वरण के योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। इस परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन संसार रूपी कीचड़ के नाश के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एवं सदा गुरु होता है। वह जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्ध एवं पार्वती गुरु देव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी दोनों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जाता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, शैशव की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागृत सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दूध, दुग्ध घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से ब्रह्मकाश में मिल जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है।
जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी प्रकार समान भाव को जानता हुआ ज्ञानी पुष्प दिन रात आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है, वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग एवं मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। यह सत्य है, सत्य और पूर्णतः सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हे एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा है और एक ही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता, कुलवंश एवं धरती धन्य होती है, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता, कुल, स्वजन, बांधव सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महादेवी, सद्गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के तप, जप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखी, जो अपने विद्याबल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते, वे अभागे हैं। फिर वे स्वयं ब्रह्म, विष्णु, महेश अथवा देवर्षि, पितृ, किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो, यही नहीं, सिद्धचर, चारण, यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ सद्गुरु देव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चिंत ही विजय लाभ प्राप्त करता है। उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना चाहिए। तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। प्रस्थान के समय, युद्ध में शत्रु के भय के समय इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। मरण के समय भी यह जप मुक्ति देता है। गुरु के में भक्ति रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसलिए गुरु गीता का यह रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं, इसे यत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भक्ति से रहित, ठगने वाला, नीच, पाखंडी, नास्तिक व्यक्ति को गुरु गीता बताने का विचार भी मन में नहीं करना। इस प्रकार के संसार सागर से उद्धार करने वाले एकमात्र मंत्र को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि मुनियों के द्वारा पूजित इस सिद्ध मंत्र को मृत्यु के महान
भय को हरण करने वाले और संसार के समस्त रोगों का हरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूप इस गुरु मंत्र को मैं नमन करता हूँ कहकर जल छोड़ें। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।